360 आउट ऑफ 360 कर सकते हो। और एवरीवन वेलकम बैक टू जो 2025 में एग्जाम देने वाले और जो सोचते हैं कि बायोलॉजी सब्जेक्ट एंड में कवर हो जाएगा। एक बात अच्छे से सुनो, जो सब बोलते हैं ना बायोलॉजी इजी इजी, उनके लिए इजी जो ऑलरेडी करके बैठा है। आपने कुछ किया है इन्हें तो इजी कैसे मान सकते हो, इजी कैसे बोल सकते हो? इजी लगता है ना, तो लिटरली आप लेक्चर करो, एनसीईआरटी पढ़ो और देखो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं क्या नहीं। इतने घुमा फिरा कर, इतने स्टेटमेंट वाइज असर्शन रीजन, मैच द फॉलोइंग, साइंटिस्ट के नेम, साइंटिस्ट ने किस ईयर में डिस्कवरी की, मतलब क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इस एनसीईआरटी से, इस एनसीईआरटी से, जो आप समझ रहे हो कि इजी है। इजी इजी तभी है जब आप प्रॉपर स्टेप फॉलो करोगे, जब आप प्रॉपर कंसेप्ट क्लियर करोगे, जब आप प्रॉपर वन शॉट वीडियो जहाँ पर आपकी हर एक कंसेप्ट क्लियर हो रही है। सेकेंड स्टेप आप एनसीईआरटी प्रॉपर पढ़ रहे हो। थर्ड स्टेप आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो कुछ फ़ायदा नहीं, आधी अधूरी बायोलॉजी में मेहनत कुछ फ़ायदे की नहीं। तो फिर जाके आपको ही रिग्रेट हुआ कि हमने तो पढ़ा था, हमने तो लेक्चर किया था, हमने तो एनसीईआरटी पढ़ी थी, फिर भी हमसे क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व हो रहे। अगर आप डायरेक्ट नीट में क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो, अगर अभी से क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी तो ईजी जाएगा। कुछ स्टूडेंट लिटरली, जो स्टूडेंट जीरो पर है वो सोचते हैं अभी हम लेक्चर करते, अभी हम एनसीईआरटी करते, रिविजन करते, बट क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं। क्वेश्चन की प्रैक्टिस सीधा नीट में, तो कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा। आप सोच रहे होंगे कि इतनी मैंने बायोलॉजी को टाइम दिया, इतना सब कुछ किया, फिर भी मेरे से क्वेश्चन क्यों नहीं बने। अगर आप डायरेक्ट नीट में क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो कोई कैसे क्वेश्चन बनेंगे। आपको अगर एक चैप्टर करोगे ना परफेक्ट, आपका 90% टू मतलब 80 या 90% आपका वो टॉपिक कवर होना चाहिए, वो चैप्टर कवर होना चाहिए। कैसे? डिटेल मतलब उतना भी डिटेल नहीं, वन शॉट जो लेक्चर होता है 4-5 घंटे का, जहाँ पर आपकी एक हर एक कंसेप्ट क्लियर हो रही है एक चैप्टर की बायोलॉजी की, वो देखो, अच्छे तरीके से देखो। अब बायोलॉजी के नोट्स मत बनाना, जो भी टीचर आपको वन शॉट लेक्चर में बता रहे वो एनसीईआरटी में ही नोट करो। कुछ अलग एक पॉइंट बता रही तो नहीं, तो एनसीईआरटी सामने रखो और लेक्चर अटेंड करो प्रॉपर पूरा माइंड के साथ। एंड देन एनसीईआरटी के मतलब एनसीईआरटी पढ़ना। एक बार एनसीईआरटी कुछ समझ नहीं आएगी, लिटरली कुछ समझ में नहीं आएगी। आपको कम से कम उस एनसीईआरटी एक चैप्टर को 5 से 6 बार रिविजन होगी, तब जाके आपसे क्वेश्चन बनेंगे। अगर हफ्ते में 3 या 4 चैप्टर करें, 7 दिन में 4 या 5, आपके हिसाब से, आपके अकॉर्डिंग 4 या 5 चैप्टर करें, तो उतनी ही बार रिवीजन भी होनी चाहिए। आप इतनी, हम कोई भी इतना आइंस्टाइन वगैरह नहीं कि हम एक बार चैप्टर किया, एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस की तो हो जाएगा, कवर हो जाएगा। आज किया बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, कल किया प्लांट किंगडम, परसों किया सेल एंड डिवीजन, फिर किया जेनेटिक्स का एक आधा चैप्टर, तो फिर करते जा रहे हो, पीछे का भूलते जा रहे हो। भूलने से पहले रिवीजन करनी है। एक बात ध्यान में रखो, हमने इतना समय टाइम देकर वीडियो लेक्चर किया, हमने इतना समय देकर एनसीईआरटी को रीडिंग की, इतना समय देकर क्वेश्चन की प्रैक्टिस की, ये सब वेस्ट नहीं जाना चाहिए। कैसे वेस्ट नहीं जाना चाहिए? ये भूलने से पहले आपको फिर से रिवाइज करना है। मतलब हफ्ते में बस पढ़े जा रहे हो, कुछ रिवीजन नहीं, तो कुछ काम की नहीं है। कम पढ़ो, पर जितना पढ़ रहे हो ना परफेक्ट पढ़ो, परफेक्ट रिवीजन करो उस टॉपिक को। बस हमें कंप्लीट करना है सिलेबस। हाँ, बायोलॉजी को कंप्लीट करना ज़रूरी है क्योंकि यही एक सब्जेक्ट है जो आपको स्कोर बूस्ट कर सकता है, बट पीछे का भूलते जाओगे। आपको जो करना है एकदम प्रॉपर, आपको मतलब इतनी बात बताने की भी ज़रूरत नहीं। अगर आप 2025 की नीट के एग्जाम देने वाले हो, मतलब आपको मालूम होगा कि कैसे किस तरीके से हैंडल करना है। अगर ये चैप्टर पढ़ रहे हो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, तो आज पढ़ा तो 2 दिन पहले फिर से एक बार प्रॉपर रिवीजन चाहिए। रिवीजन मतलब ऐसी वाली रिवीजन नहीं, हर एक लाइन से, हर एक स्टेटमेंट से क्या क्वेश्चन बनेगा, हर एक मतलब वर्ड से क्या क्वेश्चन बनेगा, कुछ पता नहीं बायोलॉजी सब्जेक्ट में। तो इतना भी इजी मत समझो। रिवीजन करने का मतलब बस क्या, ब्लड ग्रुप ए बी, कहाँ पर ब्लड ग्रुप, एंटीजन ऑन आरबीसी, एंटीबॉडीज प्लाज्मा पर होती है। एंटीजन मतलब एंटीजन कहाँ पर होता है? आरबीसी पर, और एंटीबॉडीज प्लाज्मा पर। मतलब ऐसे रिवीजन करने से कोई होगा नहीं। प्रॉपर लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड रिवीजन होगी, तब जाके आपकी एनसीईआरटी कवर हो जाएगी, तब जाके आपके अच्छे मार्क्स आ जाएगी। फिर से एक बार सुन लो, जो कहते कि बायोलॉजी इजी सब्जेक्ट है, उनके लिए ये जो ऑलरेडी कवर करके बैठ चुके हैं, आपके लिए भी इजी हो सकता है अगर ये स्टेप्स फॉलो करोगे तो। लेक्चर प्रॉपर माइंड के साथ करना है। लेक्चर मस्त करने के लिए आगे लगा कर बैठे और मतलब दिमाग कहीं और है, उस लेक्चर का कोई फ़ायदा नहीं। पूरे माइंड के साथ लेक्चर करो। सेकेंड थिंग एनसीईआरटी पढ़ो। थर्ड थिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस मस्ट है।
देन फोर्थ स्टेप, और एक बार एनसीईआरटी पढ़ना है। जो गलतियाँ क्वेश्चन में हुई है उतना ही टॉपिक स्पेसिफिक हमें नहीं पढ़ना, पूरा चैप्टर फिर से पढ़ना है, प्रॉपर पढ़ना है, वर्ड टू वर्ड पढ़ना है, स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट, लाइन बाय लाइन चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। तब जाके आपके 300 से आगे मार्क्स आ सकते हैं। जो बोलते हैं कि ईजी है ईजी है, जब इतने सारे आप चैप्टर 32 चैप्टर कवर्स करोगे तो ब्लैंक होनी चलेगी चीज़ें अगर रिवीजन नहीं करोगे। रिवीजन मस्ट है, मस्ट है। 32 चैप्टर है, 30 ही चैप्टर करो बट परफेक्ट करो, उसकी रिवीजन परफेक्ट होनी चाहिए। करने हैं ना 32, आपको चाहिए ना 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स चाहिए, तो रिवीजन भी उतनी बार चाहिए। एक चैप्टर आपको कम से कम 5, 6, 7, 8 बार से होना चाहिए एकदम। मतलब कौन सी चीज़ कहाँ पर है एनसीईआरटी में, उतना प्रॉपर एनसीईआरटी को मतलब पढ़ना चाहिए। मतलब एकदम डीप एनालिसिस करना पड़ता है एनसीईआरटी, इतना ही पढ़ना है हमें। पर इतने में ही क्या क्या लिखा है, मतलब क्या क्या पूछ सकते हैं पता नहीं, क्वेश्चन में क्या क्या सवाल आ सकते हैं पता नहीं। आपको इतनी स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी को पढ़ना पड़ेगा। अब जो न्यू पढ़ रहे हैं, मतलब कवर करने की कोशिश करें, ये एनसीईआरटी को पूरा रंगी बिरंगी करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें याद करने की, जैसे साइंटिस्ट का नेम, साइंटिस्ट में किस ईयर में डिस्कवरी की, जैसे कि जो चीज़ें याद करने की होती है उसके लिए कोई कंसेप्ट नहीं होती। जैसे कि ए ब्लड ग्रुप क्या होता है, बी ब्लड ग्रुप क्या होता है, वो चीज़ों को आप हाईलाइट कर सकते हो। RH पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, RH निगेटिव होगा तो क्या होगा, ऐसी चीज़ों को मतलब पूरी एनसीईआरटी हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। एनसीईआरटी तो लाइन बाय लाइन आनी चाहिए, तो किस किस चीज़ों को आप हाईलाइट करोगे, कौन सी चीज़ों का हाईलाइट करोगे, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का। तो आखिर क्या मतलब पेज नंबर 1 से आखिर के पेज नंबर तक आप सिर्फ हाईलाइट ही करते जाओगे क्या? नहीं, पढ़ना, उस टॉपिक में उस कंसेप्ट में क्या बताया, कैसे घुमा फिरा के क्वेश्चन आ सकते हैं, वो चीज़ें को एनालिसिस करो। सेकेंड थिंग, अब क्लॉटिंग का फैक्टर, जैसे कि बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में क्लॉटिंग का है, देख सकते हो। ऐसे क्वेश्चन को आप ट्री डायग्राम के तौर पर लिख सकते हो। बट अभी मेन चीज़ है, आपको एक मेन पॉइंट, डायग्राम को भी प्रॉपर प्लीज़, डायग्राम के नीचे वो डायग्राम किस चीज़ के लिए वो भी पता होना चाहिए। मतलब बहुत से सारे स्टूडेंट को डायग्राम पता होती है, उसके फीचर्स पता होते हैं, मतलब किस पॉइंट को, किस पार्ट को कौन सा नाम दिया ये भी पता होता है, बट वो डायग्राम किस चीज़ की है वो ही पता नहीं होता। डायग्राम कौन सी चीज़ की है वो ही पता नहीं होता। बस एक बात सुनो, अगर बस पढ़ते जा रहे हो विदाउट माइंड एक्टिव करके तो कुछ फ़ायदा नहीं। प्रॉपर माइंड एक्टिव करो। अब कौन सी चीज़ कहा बताइए, किस चीज़ को क्या कहा है, प्रॉपर आपको एनालिसिस होनी चाहिए, तब जाके आपको मार्क्स आ सकती हैं। और लेक्चर किया, एनसीईआरटी रीडिंग की, PYQ मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस की, और फिर से जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो ना चौथी बार, तब आपको एनसीईआरटी पीछे से पढ़नी। अगर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन आप चैप्टर पढ़ रहे हो, आपने एनसीईआरटी पढ़ी क्वेश्चन की, तब आप समरी से शुरू कर सकते हो। तब समरी, डिसीज, फिर पीछे का सर्कुलेशन वगैरह, मतलब जब 1-2 बार आपकी रिवीजन हो चुकी है तब पीछे से पढ़ना। फर्स्टली ही प्रथम समय ही आपको पीछे से पढ़ना नहीं है। जब आपकी प्रॉपर लेक्चर हुआ है, एनसीईआरटी की रीडिंग हुई है, क्वेश्चन प्रैक्टिस हुई है, तब जाके समरी से पढ़ना शुरू कर दो। और इजी है, कर सकते हो अगर टाइम प्रॉपर दोगे तो। अब देखो ये एनसीईआरटी, मतलब इनमें से भी मैंने केमिकल कोऑर्डिनेशन, ये चैप्टर नहीं है इसमें, तब इतनी बड़ी एनसीईआरटी थी 2-3 साल पहले जब 21-22 की एग्ज़ाम होती तब। और अब एनसीईआरटी देखो 11th की कितनी है, एनसीईआरटी इतनी है, मतलब चैप्टर डिलीट हो चुके हैं। करना है परफेक्ट करो ना, इतनी सी एनसीईआरटी कहने के लिए इतनी से जब करते तब पता चलता है। एक दिन में थोड़ी करनी है, हमें प्रॉपर डे वाइज प्लान करना है और हमें सारी चीज़ों को कवर करना है। इतनी ही एनसीईआरटी है, 11th की 12th की भी है, मालूम है, कवर करना है। प्लीज़ हो सकता है आपसे कवर करने की कोशिश करो, लिटरली आपसे हो सकता है। जो जो चैप्टर हार्ड जाते हैं उनकी एक लिस्ट बनाओ बायोलॉजी में, जो ईजी जाते हैं उनकी एक लिस्ट बनाओ। लिस्ट बनाने की भी ज़रूरत नहीं, अगर प्रॉपर माइंड में सेट है ना कौन से चैप्टर कब करनी है, कौन से चैप्टर आपको हार्ड जा रहे, अगर आपके प्रॉपर माइंड में सेट है तो एक अलग तरीके से लिस्ट बनाने की भी ज़रूरत नहीं। बट जो लिटरली जीरो पर है, उनका फिजिक्स भी जीरो है, केमिस्ट्री भी जीरो है, बायोलॉजी भी जीरो है, तो वो हैंडल कर सकते हैं। बायोलॉजी और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर कर सकते हो, बट जम के मेहनत लगने वाली, जम के। जो जीरो पर स्टूडेंट है वो अभी भी 400 तक, 350 तक जा सकते हैं। मेहनत जम के लगने वाली, मेहनत खूब लगने वाली है। हार्डवर्क, जस्ट हार्डवर्क स्मार्ट वर्क दोनों मतलब लगना है यहाँ पर, तब जाके आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। और कुछ नहीं बोलूँगी, बस एक ही रिक्वेस्ट है, एनसीईआरटी, स्ट्रिक्ट एनसीईआरटी फॉलो करो।
कोई नोट्स कोई कुछ मतलब मॉड्यूल वगैरह पढ़ने के चक्कर में मत पढ़ो। मॉड्यूल तो प्लीज़ भूल जाओ ये बायोलॉजी के लिए। अभी अभी प्लीज़ ये एनसीईआरटी से मतलब प्रॉपर 10 बार पढ़ो, बट ये एनसीईआरटी ही पढ़ो। ओके, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, टेक केयर। 360 आउट ऑफ 360 कर सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट।